हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसके पास धन, वैभव और समृद्धि हो। इसके लिए हर कोई बहुत जतन भी करता है, जिंदगी में कितने तरह के काम भी करता है। लेकिन आपको भी पता है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना, उनकी कृपा पाना इतना आसान नहीं है। माँ लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है। वो किसी के पास ज्यादा समय तक नहीं रहती। इसीलिए आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप क्या करें कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जल्दी ही माँ लक्ष्मी व्रत शुरू होने वाले हैं। ये व्रत 16 दिनों तक रखे जाते हैं। इन 16 दिनों में भक्त महालक्ष्मी के लिए व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करके, अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करते हैं और बड़ी आसानी से उनकी कृपा पा लेते हैं। इन दिनों में जो भी सच्चे श्रद्धा भाव से माँ को प्रसन्न करता है, उनकी पूजा करता है, उसके घर में कभी भी धन और वैभव की कमी नहीं होती। महालक्ष्मी व्रत हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होकर 16 दिनों तक मनाया जाता है और फिर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इसका समापन होता है। ये व्रत स्त्रियों और पुरुषों दोनों ही इसको करते हैं, पर आज के समय में इस व्रत का चलन शादीशुदा महिलाओं में ज्यादा हो गया है, क्योंकि ये व्रत संतान सुख देने वाला है, हमारे सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है, पति के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए ज्यादातर शादीशुदा महिलाएं ये व्रत जरूर ही करती है, क्योंकि देखो हर स्त्री है ना, अपने परिवार को धन धान्य से परिपूर्ण करने की कामना रखती है ना, और इसी कामना से वो इस व्रत को करती है। महालक्ष्मी व्रत को करने का एक कारण ये भी है कि ज्यादातर जो लेडीज होती हैं वो अपने परिवार पर जो भगवान ने कृपा करी है, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को धन्यवाद देने के लिए भी ये व्रत करती है। अब कई लोगों में ये कंफ्यूजन होती है कि राधा अष्टमी और महालक्ष्मी व्रत एक ही है, पर ये गलत है। महालक्ष्मी व्रत माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और ये 16 दिन रखा जाता है। वहीं राधा अष्टमी व्रत राधा रानी को समर्पित होता है, उनका अवतरण दिवस होता है जिसे उत्सव के रूप में बनाते हैं। राधा अष्टमी व्रत एक ही दिन का होता है। महालक्ष्मी व्रत में हाथी पर कमल के आसन पर विराजमान गज लक्ष्मी माता की व्रत पूजा विधि विधान से करी जाती है। इससे जिंदगी में अपार धन वैभव मिलता है। इस व्रत में देवी हाथी पर सवार होकर आती है, इसलिए इसे गज लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। देखो, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पांडवों ने चौपड़ में अपना सब कुछ गवा दिया, तब श्री कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने धनदायक महालक्ष्मी व्रत को किया था। उसके बाद से ही इस व्रत का प्रचलन शुरू हो गया था। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में महालक्ष्मी व्रत को दुख और दरिद्रता का नाश करने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और भक्तों के आर्थिक संकट दूर करती है। इस व्रत के प्रभाव से खोई हुई धन संपत्ति और मान सम्मान भी वापस मिल जाता है। अब इस व्रत की पूजा विधि की चर्चा करते हैं। देखो, जिस दिन आपको इस व्रत को स्टार्ट करना है, यानी कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, उस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय से पहले उठ जाना है और स्नान आदि कार्यों को करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। स्नान से पहले दूर्वा यानी घास को अपने शरीर पर घिस कर नहाना है। मान्यता है कि जब आप इस व्रत को शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना होता है। इसके लिए सबसे पहले आप लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और उसके बाद अपने व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय व्रत करने वाली जो भी स्त्री है वो अपने हाथ में जल, पैसे, फूल और चावल ले और उसके बाद सच्चे दिल से आंखें बंद करके महालक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर बोले, हे महालक्ष्मी, आपकी और श्री हरि विष्णु की कृपा से मैं आपका महालक्ष्मी व्रत करना चाहती हूँ। कृपा करके माँ मेरे इस व्रत को पूरे विधि विधान से पूरा करवाना, मुझे शक्ति देना ताकि व्रत के हर नियम का पालन कर सकूं। कृपा करना ताकि ये व्रत
बिना किसी विघ्न और परेशानी के पूरा हो सके। इस संकल्प के बाद 16 तार का डोरा ले। ये डोरा आप कच्चे सूत का धागा या कच्चा कलावा भी ले सकते हो और उसमें 16 गांठें लगा ले। अगर सूत का धागा लिया है तो हल्दी की गांठ घिसकर डोरे को अच्छे से रंगे। डोरे का हाथ की कलाई में, जो आपने डोरा बनाया उसे हाथ की कलाई में बांध ले। इसे अपनी कलाई पर पूरा व्रत खत्म होने तक बांधेंगे, मतलब 16 दिन इसे बांधे रहेंगे। पूजा के पहले दिन इसके अलावा ये डोरा तो जिसने व्रत रखा है वो बांध लेगा। इसके अलावा उसी दिन जब हम पहले दिन पूजा करते हैं तो एक लाल रंग का रेशमी धागा या कलावे का टुकड़ा लेके उसमें 16 गांठें लगा के सुबह पूजा के समय घर के हर सदस्य को वो 16 गांठ वाला लाल धागा भी बांधना बहुत शुभ होता है। कई घरों में मतलब कई तो होते हैं ना जो जेंट्स नहीं मानते हैं, तो आप छोड़ सकते हो, बट अगर सभी बांधते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और पूजा के बाद मतलब 16 दिन के बाद अंतिम दिन इसे लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ा दिया जाता है। धागा बांधते हुए ओम महालक्ष्मी नमो नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। इस मंत्र को 16 बार बोले और फिर धागा बांधे। स्त्रियों के बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड या उल्टे हाथ पे और पुरुषों के दाएं हाथ यानी राइट हैंड या सीधे हाथ में ये डोरा बांधेंगे। आप देखिए आप पूजा कहाँ करोगे। अगर घर के मंदिर में जगह है तो वहां पूजा करें, वरना एक अलग पट्टा या चौकी लगाकर आप उस पे भी पूजा कर सकते हो। अगर आप एक अलग पाटे पर पूजा कर रहे हो तो सबसे पहले उस पर एक सुंदर रेशमी कपड़ा बिछा दें। फिर लाल वस्त्रों से सजी लक्ष्मी माता और गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर रखें। कुछ लोग इस दिन मिट्टी से बने हाथी की पूजा भी करते हैं, बहुत शुभ होता है। आप मूर्ति के सामने पानी से भरा कलश स्थापित करें। कलश में चावल और पानी भरा जाता है, साथ ही एक सिक्का भी डाला जाता है। ये समृद्धि का प्रतीक होता है। कलश के चारों तरफ लाल धागा बांधे और कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाए। स्वास्तिक बनाने से जीवन में पवित्रता और समृद्धि आती है। फिर इसे आम और पान के पत्तों से ढक दिया जाता है। राहु काल को छोड़कर आप किसी भी शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हो। अपनी टाइम वाली वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया उसमें मैंने पूजा का शुभ मुहूर्त समय बता रखा है, उसी समय में आप कलश स्थापना करना। कलश स्थापना के बाद कलश पर एक कच्चा नारियल लाल कपड़े में लपेटकर उसके ऊपर रख दें। कलश के पास ही हम एक अखंड ज्योत भी स्थापित करेंगे जो पूरे 16 दिनों तक जलती रहेगी। इस अखंड ज्योत को प्रज्वलित करते हुए अपने मन की इच्छा मां के सामने रखें और उसे पूरी करने की प्रार्थना करें। कलश के पास हल्दी से कमल बनाकर उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिष्ठित करेंगे। मिट्टी का हाथी बाजार से लाकर या घर में बनाकर उसे आभूषणों से सजाकर, है ना, नया खरीदा सोना हाथी पर रखने से पूजा का विशेष लाभ मिलता है। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, फिर देवी महालक्ष्मी की पूजा करें। माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने श्री यंत्र भी जरूर रखें। कमल के फूल से मां का पूजन करें। 8 रूपों में मां लक्ष्मी की पूजा करी जाती है। श्री धन लक्ष्मी मां, श्री गज लक्ष्मी मां, श्री वीर लक्ष्मी मां, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी मां, श्री विजय लक्ष्मी मां, श्री आदि लक्ष्मी मां, श्री धान्य लक्ष्मी मां और श्री संतान लक्ष्मी मां। इसके बाद आपको एक पान का पत्ता लेना है और उस पान के पत्ते में आपको एक बताशा होता है ना जो मीठा होता है, 1 रुपए का सिक्का और एक छोटी सी इलायची लगाकर उसे लौंग से बंद करके माता को अर्पित करना है। इसे पान का बीड़ा कहा जाता है। देवी को विविध प्रकार के भोग लगाने हैं। मेवे और मिठाइयों का भोग लगाएं। आप माता को भोग के रूप में ताजे फल या फिर बढ़िया हाथ से बनी मिठाई, खीर वगैरह ये लगा सकते हैं। अगर आप सफेद रंग की चीज का माता को भोग लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसीलिए ज्यादातर माता को खीर का भोग तो जरूर ही लगाते हैं। इसके बाद महालक्ष्मी व्रत की कथा को सुनना है। कथा सुनते हुए हाथ में चावल और फूल ले ले। रोज पूजा के समय व्रत कथा जरूर सुने, साथ ही महालक्ष्मी चालीसा और महालक्ष्मी की आरती भी करें।
16 दिनों तक सुबह और शाम महालक्ष्मी की पूजा करें। शाम की पूजा जरूर करें क्योंकि शाम के समय पूजा करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। कई कई जगहों पर जो ये माता लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं शाम के समय ही करते हैं। वैभव लक्ष्मी माँ में तो स्पेशली कहा जाता है ना, जब दोनों समय मिल रहे होते तब लक्ष्मी माँ की पूजा करनी चाहिए। इसलिए शाम को चाहे तो दोबारा स्नान करके फिर से माँ की बढ़िया पूजा जरूर करें। मेवा, मिठाई या सफेद दूध की बर्फी वगैरह इसका भोग रोज लगाना है। सोने चांदी के सिक्के, मिठाई और फल आदि जो भी आप पूजा के अंदर सामान रख सकते हैं जरूर रखना। इसके बाद जो मैंने अभी आपको देवी के 8 रूप बताए हैं उनकी पूजा करना, कुमकुम, चावल और फूल चढ़ाते हुए मंत्र जाप करना। अब महालक्ष्मी पूजा में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस पे चर्चा करते हैं। देखो, श्री महालक्ष्मी का व्रत 16 दिनों का होता है। हर दिन माता का पूजन और कीर्तन किया जाता है। इसी कारण से 16 दिनों तक लगातार ना कर पाने के कारण ही इस व्रत को 3 दिन भी करने का विधान बताया गया है। इसके साथ 1 दिन के व्रत का भी विधान है। 3 दिनों में कुछ तिथियां होती है, उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। इन तिथियों में पहली तिथि व्रत के स्टार्टिंग की होती है, मतलब भाद्रपद मास की जो अष्टमी तिथि होती है उस दिन। दूसरी तिथि महालक्ष्मी पूजन का 8वां दिन और पूजन का अंतिम अर्थात 16वां दिन। इस तरह ये पहला, 8वां और 16वां दिन, इस तरह 3 दिन के व्रत करके भी कई भक्त 16 दिनों के व्रत का फल पा लेते हैं। इन 3 दिनों में व्रत किया जा सकता है। इन 3 दिन व्रत करके महालक्ष्मी व्रत का हमें संपूर्ण फल मिल जाता है। पर तिथि के घट बैठने के कारण कभी 15 और 17 दिन के भी व्रत होते हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है। महालक्ष्मी की पूजा में ध्यान रखें, घर बिल्कुल साफ सुथरा सजा हुआ होना चाहिए। रोज रंगोली जरूर बनाएं और तोरण यानी बंदरवान लगाएं। ये सभी बातें मां लक्ष्मी को प्रसन्न करती हैं। याद रखना, जहां गंदगी हो, जाले हो, लड़ाई झगड़ा हो, मन मुटाव हो, पति पत्नी में बहस हो, वहां मां लक्ष्मी कभी नहीं आती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको व्रत का फल भी नहीं मिलेगा और फिर लोग सोचते हैं अरे हमने तो महालक्ष्मी के 16 दिन के व्रत किया बट हमें फल तो मिला ही नहीं। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। महालक्ष्मी के जप के लिए स्फटिक की माला को बहुत अच्छा कहा गया है। कमलगट्टे की माला को भी उत्तम बताया गया है। ये दोनों अगर आपके पास नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला पर भी माता के मंत्रों का जाप कर सकते हो। महालक्ष्मी व्रत में 16 जो नंबर है उसको बहुत महत्व दिया गया है। इसीलिए उनके व्रत के उद्यापन के समय मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 16 श्रृंगार की चीजों का सामान करना चाहिए, सामान दान में देना चाहिए। महालक्ष्मी व्रत की मान्यता है, अगर आप इस व्रत की शुरुआत नहीं कर पाए फिर भी आपको आखिरी दिन इसका व्रत जरूर ही रखना चाहिए। महालक्ष्मी व्रत की पूजा के दौरान पूरे घर को तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए, मतलब नॉन वेज, लहसुन, प्याज इनका सेवन घर में कोई भी ना करे, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक और चीज, घर को खाली नहीं छोड़े। जोत का ध्यान रखने के लिए घर में कोई ना कोई जरूरी होना चाहिए। व्रत के इन 16 दिनों में संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत की कहानी 16 बार ही कही जाती है, तभी हम रोज कहानी कहते हैं ताकि हमारी उद्यापन के दिन 16 बार कहानी हो जाए। और हर चीज या जो पूजन सामग्री वो भी 16 बार चढ़ाई जाती है। जब हम जो डोरा बनाते हैं उसमें गांठें लगाते हैं वो भी 16 गांठ होती है और हर बार 16 बार मंत्र का जाप करने के बाद ही हम एक गांठ लगाते हैं। वैसे तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हो सके तो आप महालक्ष्मी व्रत के दौरान लक्ष्मी जी की पूजा लाल वस्त्र धारण करके करें, क्योंकि इससे लक्ष्मी जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी को लाल रंग पसंद है। आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि व्रत के दौरान आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वरना व्रत का फल शून्य हो जाएगा। आपको शांति पूर्वक व्रत को शुरू करके शांति पूर्वक इसे खत्म करना है, तभी आपको इसका पूरा फल मिलेगा। अब हम चर्चा करते हैं कि जो ये महालक्ष्मी के हमें 16 दिनों का व्रत करें, इसमें खाना क्या है। देखो, इस व्रत में अन्न ग्रहण करना बिल्कुल मना है। ये 16 दिन हम अन्न नहीं खाएंगे, इसलिए व्रती 16 दिन फलाहार ले। कई लोग बिना नमक का मीठा व्रत रखते हैं,
और कई एक समय व्रत के नमक यानी सेंधा नमक से बना हुआ फलहार खा लेते हैं। दिन में दूध, दही, लस्सी, जूस वगैरह ये ले सकते हो, ठीक है। बट आपको जो खाना है वो एक ही समय खाना है, वो फलहार खाना है। और नमक आप खाओ ना खाओ ये आपकी चॉइस रहेगी, बट अन्न 16 दिन बिल्कुल नहीं खाना। इस व्रत के दौरान आपको अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करना। आप चाहो तो फलहार या फिर दूध या फिर जो मिठाइयों का भोग लगा रहे हो उन्हीं का सेवन करके आप व्रत कर सकते हो। अश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी पर इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। व्रत के संपूर्ण फल के लिए उद्यापन करना बहुत जरूरी होता है। उद्यापन के लिए आपको मैं कुछ सामग्री बता रही हूं जिसकी जरूरत होगी। क्या है ये चीजें? जैसे 16 चुन्नी, 16 बिंदी, ये सारी चीजें हम 16 लेंगे। और मैं थोड़ा आइडिया के लिए आपको बता रही हूँ कि क्या क्या चीजें आप ले सकते हो। वैसे हम श्रृंगार सामग्री लेते हैं, आप कुछ भी अपनी मर्जी से भी ले सकते हो, ठीक है। बस आइडिया के लिए बता रही हूँ। आप इसमें चुनरी ले सकते हो, बिंदी, सिंदूर की डिब्बी, रिबन, कंघा, शीशा, है ना। आप 1-1 मीटर के ब्लाउज के पीस ले सकते हो कपड़ों के रूप में, रुमाल ले सकते हो, बिछिया, नाक की नथ हो गई या लौंग हो गई, मतलब जो आती है ना, फल हो गई, मिठाई हो गई, मेवा हो गई, और खाने वाली लौंग हो गई, इलायची हो गई, चूड़ी या कंगन का सेट हो गया। ये सारी चीजें आप 16 लेनी है। अगर कोई साधक है जो इस चीज को नहीं कर सकता तो फिर वो 16 ना लेके वो एक ही जगह पे 16 चीजें रख सकता है। व्रत जब पूरा हो जाएगा यानी अश्विन कृष्ण अष्टमी वाले दिन हम क्या करेंगे, वस्त्रों से एक सुंदर सजाकर एक मंडप बना लेंगे जिसमें लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति रख लेंगे। सबसे पहले पूजा शुरू करते हुए प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाएंगे और फिर 16 श्रृंगार का सामान उन्हें लगाएंगे। रात में तारों को अर्घ जरूर देंगे यानी जल देंगे और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे। घर में हवन करेंगे और इसमें खीर की आहुति देंगी। चंदन, ताल, पत्र, पुष्पमाला, अक्षत, चावल, दुर्वा, है ना, और सूत, सुपारी, नारियल, ऐसी 16 चीजों को पूजा में जरूर इस्तेमाल करें। इसके बाद हमें 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराना है और उन्हें दक्षिणा देके विदा करना है। इसके बाद हम अपना व्रत खोल लेंगे और खुद भोजन कर लेंगे। व्रत के अंतिम दिन उद्यापन के समय 2 सूप लें। किसी कारण से आपको सूप ना मिले तो आप स्टील की नई थाली भी ले सकते हो। इसमें 16 श्रृंगार के सामान 16 की संख्या में ही डालेंगे और उसके बाद दूसरी थाली से इसको ढक देंगे। इसके बाद 16 दिए जलाएंगे, माता लक्ष्मी की बढ़िया पूजा करेंगे। थाली में रखे सुहाग के सामान को देवी के सामने रखेंगे, उनको स्पर्श कराएंगे और ये हम दान करने का संकल्प कर लेंगे। दान आप किसी को भी कर सकते हो, चाहे तो जो 16 ब्राह्मणी आप जिमा रहे हो उन्हीं को दे सकते हो। अगर आप चाहो तो अपनी दुरानी, जेठानी जो आपसे उम्र में बड़ी हो उनको भी दे सकते हो। जब चंद्रमा, और ये उसी दिन नहीं देना, ये बाद में भी दे सकते हो। जब चंद्रमा निकल जाएगा तो अर्घ जरूर देना, अर्घ के बिना हमारा व्रत पूर्ण नहीं होगा, ठीक है। ये याद रखना, उत्तर दिशा की ओर मुंह कर ही हमें जल देना है। और अगर पति पत्नी एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर माता लक्ष्मी को जल देंगे और उसके बाद उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण देंगे और जोर से बोलेंगे, हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आओ, हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आओ, हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आओ। इस बार आपको 3 बार बोल के प्रार्थना करनी है। इसके बाद एक सुंदर थाली में माता महालक्ष्मी के लिए जो आपने बढ़िया भोग बनाया है ना, बिना प्याज लहसुन का सात्विक खाना, उसको आप माता को भोग लगाएं। फिर घर के जितने सदस्य हैं वो भी ये खाएं, भोजन करें, ठीक है। ये ब्राह्मण को जिमाने के बाद ही करेंगे। अगर संभव होगा तो जो आप माता का भोग निकाल रहे हो वो चांदी की थाली में परोसना, बट अगर नहीं है तो आप स्टील की नई थाली में भी, जिस थाली में हम खाना खाते हैं उसमें भगवान को परोसना नहीं चाहिए। अच्छा, माता का मुख उत्तर दिशा में हो, बाकी व्रती पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भोजन करें। भोजन में आप पूरी, सब्जी, रायता और खीर वगैरह जरूर बनाना। खीर तो प्रसाद में होनी ही चाहिए। कहने का मतलब है बढ़िया पक्का भोजन बनाना, ऐसा नहीं कि आप चावल बना लो या रोटी बना लो, वो नहीं करना। भोजन के बाद जो माता की थाली है उसे ढक देना है और सूप का रखा सामान भी रात भर वही माता के पास ही रखा रहने दे। सुबह उठा के इस भोजन को गाय को खिला दे और जो दान की सामग्री है वो किसी ब्राह्मण को, किसी को भी आप दान में दे दे।
मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ कि इन दिनों में क्या करने से हमें क्या फल मिलता है। महालक्ष्मी व्रत में हाथी पर विराजमान महालक्ष्मी का व्रत करने से हमारे जीवन से आर्थिक संकट दूर होते हैं। महालक्ष्मी की पूजा के दिन श्री यंत्र को विधि विधान से पूजा करके घर में स्थापित करने से धन समृद्धि में कभी कमी नहीं आती है। अगर आपके घर में श्री यंत्र पहले से स्थापित है, विराजित है, तो आप उनका बढ़िया पूजन करें, और नहीं है तो आप नया श्री यंत्र लाकर उसकी स्थापना कर सकते हैं। इस दिन पूजा के समय पुराने चांदी के सिक्कों और कौड़ी को साथ में रखकर केसर और हल्दी का तिलक लगाकर पूजा करने के बाद इस तिजोरी में रखने से धन संपत्ति तेजी से बढ़ती है। महालक्ष्मी व्रत में शाम की पूजा में महालक्ष्मी के चरणों में 7 कौड़ियां अर्पित करके विधि पूर्वक पूजा करके इन्हें घर के किसी कोने में दबा देने से आर्थिक संकट बहुत तेजी से भाग जाते हैं। इस दिन महालक्ष्मी की पूजा में माता को कमल का फूल जरूर अर्पित करें। माँ को सफेद रंग की मिठाई का भोग जरूर लगाएं। ऐसा करने से लक्ष्मी जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। व्रत के दौरान पूरे 16 दिनों तक रोज नियमित रूप से शाम के समय घर के मुख्य द्वार या किसी कोने में गाय के घी का दीपक जगाएं। ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी का व्रत बहुत ही किस्मत से करने को मिलता है, जरूर से करना और इसका फल तुरंत मिलता है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी अपने फोन पे पाने के लिए व्रत लिखकर हमें व्हाट्सएप नंबर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।